अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और सेक्टर F14 की सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह की आपने पिछले दिनों बड़ी डिबेट सुनी होगी, ये साल डेढ़ साल पहले, कि कुछ जज साहबान को प्लाट दिए गए इन सेक्टरों में, तो उसके ऊपर मीडिया ने भी बड़ा शोर मचाया और फिर ये केस चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अतर मिनुल्लाह साहब ने इस केस को सुना और फिर उन्होंने फैसला किया कि ये जजों का इस्तेकाक नहीं है कि उनको प्लाट दिए जाएँ। ये कोर्ट का फैसला है। उसके बाद वो फैसला जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे उसकी हायरिंग हो रही है। जनाब अली, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि किस जज को प्लाट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अदालत उसको प्रोवाइड करती है तो बिस्मिल्लाह, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। हमें इतराज़ इस बात से है कि इस केस के साथ सेक्टर F14 को नथी कर दिया गया है। मकानों की पैमाइश हो चुकी है, जितनी भी असेसमेंट है मुकम्मल है, ज़मीन का लैंड शेयरिंग फार्मूले के तहत और गूगल 2017 के तहत सारा काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन अब हाउसिंग फाउंडेशन हाथ पे हाथ धरे बैठी इसलिए है कि ये फैसला आएगा तो फिर हम उसका करेंगे। क्यों भाई? 11 जज साहबान के लिए आप पूरी आबादी को मरिया मेड कर देंगे? आपको कहा किसने था कि ये सेक्टर ले? क्यों लिया आपने सेक्टर? जो फैसले अदालत में चल रहे हैं उनको अदालत में चलने दे। अदालत में अगर फैसला ठीक आता है या फैसला गलत आता है, उनके हक में आता है या उनके खिलाफ आता है, सेक्टर तो आपको दोनों सूरतों में खाली करवाना पड़ेगा। तो जब असेसमेंट हो चुकी है, सारा काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर हाउसिंग फाउंडेशन, एक तो आप लोगों से गिला बनता नहीं है क्योंकि आप नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, आप इस इदारे के अपने ट्रेंड शुदा लोग नहीं हैं। जो इदारे की बुनियाद है ना, वो आप लोग नहीं हैं। आप आए डेपुटेशन पे, कोई मुख्तलिफ, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, किसी को कुछ इसका तजर्बा नहीं है कि ये मामला क्या कर रहे हैं। भाई, फैसला अगर हक में आए तो भी, फैसला अगर हक में ना भी आए तो रियासती इदारे ने इसको हायर कर लिया है, इस सेक्टर को हायर कर लिया है। ये सेक्टर आपने लेना है। जिन लोगों को बहुत सारे पाकिस्तानी आम शहरियों को प्लाट दिए हुए हैं, वो आपने इनको प्रोवाइड करने हैं। तो जो फैसला आप वो छोड़ दें 11 प्लाट, वो प्लाट 11 छोड़ दें, उनका बाद में फैसला कर लें। इतनी आबादी को आप लटका के रखेंगे यार, नॉनसेंस किस्म की प्रैक्टिस नहीं है। उनको जब तक फैसला नहीं होगा तो ये सारे के सारे सेक्टर F14 के 4 फेस होते हैं, 4 फेस, और F15 इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके 4 फेस, 8 फेस। 8 फेस में हर एक फेस में 1100 प्लाट, इतने सैकड़ों लोगों को आप यूं लटका के रखेंगे? अब किस तरह के, मैं आपको क्या बोलूं यार, आप ये कोई क्या प्रैक्टिस है? जो जिस केस का मामला है उन लोगों को उस केस से अलग रखें, और जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी लोग आबादी है उसको इससे महरूम ना करें। ये पैसा डिवैल्यू हो रहा है। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और आप ये देखें कि जिस बंदे का 25 लाख रुपए बन रहा है, 30 लाख रुपए बन रहा है, ये पैसा डिवैल्यू हो रहा है। जब ये 1 साल के बाद ये बंदा पैसे लेगा और बाहर जाएगा, इसको अब धक्का देंगे यहाँ से, वो जो आप ट्रैक्टर लेके आते हैं बुलडोजर और आके इसको निकालते हैं इधर से, पुलिस और वो सिक्योरिटी गार्ड आके ड्रामे करते हैं। तो जब ये लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो इन लोगों को तो सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो ये है रियासती इदारे की तशरीह। आप रियासती इदारे हैं, ये बदमाश है, आप लोगों के साथ ये सलूक करेंगे? इन रियासती शहरियों को फैसिलिटेट करना किसका काम है? आपका रियासती इदारे आप है ना, तो आप रियासत की बेहाफ पे आपका काम है ये। और आपने ख़ास किस्म के लोगों के लिए ये सेक्टर बनाए हुए हैं। और यार, हमें पता है कि एलीट क्लास का पाकिस्तान है, यहाँ प्लाट करके आपने पाकिस्तान को बेचना है। लेकिन कम से कम जो लोगों के मकान बने हुए हैं ना, और खुदा रा मेहरबानी करो, उनकी अवार्ड करो, उन लोगों को पैसे दो, वो किसी ठिकाने लग जाएं। बददुआओं से तो आपको असर नहीं होता, खुदा को तो आप मानते ही नहीं हैं। क्योंकि इंसानी हमदर्दी वो होती है जब एहसास होता है। आप लोगों के अंदर एहसास नहीं है, आप लोग माल बनाने के चक्कर में लगे हो। तो ऐसे बंदे को, जिसको हराम हलाल का पता नहीं है, उसको खुदा का क्या यकीन होगा? तो बराए मेहरबानी, अगर कोई भी हुकूमती एहलकार सुन रहा है ना, तो खुदा के वास्ते जो अदालत में केस चल रहा है उसको अदालत में चलने दें। वहाँ जो फैसला आता है उसका एहतराम करें, जो फैसला आता है। लेकिन यहाँ पे जो 8 फेस हैं, 2 सेक्टरों के 8 फेस, इसमें बेतहाशा लोगों को आपने प्लाट अलॉट किए हुए हैं। वो अलाटी अलग रो रहे हैं
बेचारे जिनको आपने वो प्लाट अलाट किए, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाए हुए हैं, वो अपने सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, और जिन लोगों के मकान बने हुए थे उनके मकानों के ऊपर आप सांप बन के बैठ गए हो। ये आपका अलग तमाशा बना हुआ है। तो अरबाब अख्तियार से गुजारिश ये है कि अदालत का जो फैसला आएगा वो सरेखम तस्लीम है। अल्लाह करे इन जजों को एक के बजाय दो दो प्लाट मिल जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। वो हमारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रियासती शहरी हैं, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक वहाँ पे चल रहा है, तो उसको कानून के मुताबिक चलने दे। यहाँ सेक्टर आपने आज भी खाली करवाना है, कल भी खाली करवाना है। बराए मेहरबानी इन लोगों की दादरसी करें और सेक्टर की अवार्ड करें BUP की, इन लोगों को मकानात के पैसे दें, इनकी डिमोलिश रिपोर्टें बनाएं और ये मकान लोग गिराएं। सेक्टर खाली होगा, आप केस लड़ते रहें, जिसका आपको दिल करे आप उसको सेक्टर दे दें।